नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हम इस बुलेटिन में आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। शराब का नशा जब हद पार कर जाए तो उसका अंजाम यही होता है। जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र में शराब के नशे में धुत एक शख्स की करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स लोगों से मारपीट कर रहा है और बाकी लोग उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक शख्स यहां अपने दोस्त के घर मोटरसाइकिल रखने आया था। वो यहाँ मोटरसाइकिल रखकर कहीं चला गया और जब वो वापस लौटा तो वो शराब के नशे में धुत था। पहले तो उसने अपने दोस्त के दरवाजे पर पैर मारे और फिर दोस्त को घर से बुलाकर उस पर हमला कर दिया। शराब के नशे में धुत ये शख्स अपने दोस्त को पीट रहा था। इस दौरान कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन वो किसी के रोके नहीं रुक रहा था। दोस्त तो दोस्त, वो किसी पर भी हमला करने लगा। घंटे भर तक यूं ही उत्पात मचता रहा और लोग दहशत में इधर उधर भागते रहे। बाद में वो किसी तरह काबू में आया। इस मारपीट में शराबी युवक से मार खाने वाले दोस्त के चेहरे पर गंभीर चोट आई है और उसने इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा दी, जिसकी जांच की जा रही है। इन हरे भरे पौधों की वजह से रेगिस्तान की धरती सोना उगलने लगी है। गहरे लाल रंग के फलों वाले ये खूबसूरत अनार के पौधे जैसलमेर जिले के सोडाकोर स्थित एक कृषि फार्म में लगे हैं। 300 बीघा के इस फार्म में करीब 15,000 अनार के पौधे लगाए गए हैं। सुपर भगवा किस्म की अनार किसानों की आय का बेहतरीन जरिया बन रहे हैं। किसानों का कहना है कि तेज गर्मी में यहाँ अनार की पैदावार बहुत अच्छी होती है। ड्रिप के जरिए बूंद बूंद सिंचाई से बहुत कम पानी में भी अच्छा पैदावार प्राप्त किया जा सकता है। अनार के साथ ही यहाँ खजूर के 2000 पेड़ भी लगाए गए हैं। 3 साल पहले लगे ये पेड़ मई 2022 तक फल देने लगेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ 4 वैरायटी के खजूर लगे हैं। मिर्चूल, खुनेजी, बरई और खलास किस्म के ये खजूर उत्तम किस्म के खजूर माने जाते हैं। अनार और खजूर के साथ ही यहाँ के किसान एप्पल पेड़ की खेती भी कर रहे हैं। रेगिस्तान के बीच हरे भरे फार्म सुखद एहसास दे रहे हैं कि सही दिशा में मेहनत की जाए तो फिर रेगिस्तान में भी हरियाली आ सकती है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक भैया दूज का पर्व मरुधरा में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। भैया दूज के मौके पर बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी सलामती और दीर्घायु की कामना की। भाई दूज है, हम भाई दूज पूज रहे हैं और यहाँ पे भाई की लंबी उम्र के लिए कामना की जा रही है। आज भाई दूज है, हम पूजा कर रहे हैं। इसके बाद भाइयों के तिलक लगाएंगे, मिठाई खिलाएंगे। 2-3 दिन से मध्य से दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। आज भाई दूज है और हम 5 दिन का त्योहार मना रहे हैं। धनतेरस, गोवर्धन, भाई दूज, और आज तिलक लगाएंगे भाई के और पैसे मिलेंगे हमें और मिठाई खिलाएंगे। भाई बहन के अटूट प्रेम को सूत्र में पिरोते इस त्योहार को जितना उत्साह बहनों में दिखा, उतना ही भाई भी उत्साहित नजर आए। भाइयों ने अपनी बहनों को स्नेह स्वरूप उपहार दिए। भैया दूज के मौके पर मंदिरों में भी पूजा अर्चना के लिए भीड़ लगी रही। आपको बता दें कि धनतेरस, छोटी दीपावली, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा और भैया दूज के साथ ही दीपावली का पर्व भी हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो जाता है। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के मामले को दरकिनार कर दिया जाए तो ये मरुधरा की परंपरा की वो तस्वीर है जो साल में सिर्फ और सिर्फ एक दिन नजर आती है। बूंदी जिले के देई कस्बे में भैया दूज के मौके पर घास भैरू की सवारी निकालने की जो परंपरा है वो इस साल भी बरकरार रही। रियासत काल से चली आ रही घास भैरू की सवारी देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। अल सुबह करीब 6 बजे भगवान चारभुजा नाथ मंदिर से शुरू होकर कस्बे के मुख्य अर्घ से होते हुए जब शराब के नशे में धुत मतवाले बैलों की जोड़ियां आगे बढ़ रही थी तो नजारा देखने लायक था। इन मतवाले बैलों को खींचने के लिए लोग एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आए। परंपरा के मुताबिक इन बैलों पर पटाखे फेंक कर पहले तो उन्हें काबू किया जाता है और फिर उन पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। इस कोशिश में कई लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन उनका जोश कम नहीं होता। कहा जाता है कि जो भी इस खेल में शामिल होता है उसके घर सुख और समृद्धि आती है।
देखने वाली ये तस्वीरें अजमेर की हैं, जहां लोग एक दूसरे पर खतरनाक पटाखे फेंक रहे हैं। यूं तो ये यहाँ की परंपरा है, लेकिन प्रशासन ने कोरोना और कुछ दूसरी वजहों से इस पर प्रतिबंध लगा रखा था। लेकिन लोगों ने नियम ताक पर रखकर अंगारों की होली खेलना शुरू कर दिया। आपको बता दें, अजमेर के केकड़ी में गोवर्धन पूजा की रात को घास भैरू की सवारी के दौरान एक दूसरे पर पटाखे फेंककर अंगारों की होली खेलने की परंपरा है। ये परंपरा करीब 300 साल पुरानी है। इसमें पहले घास भैरू की सवारी निकाली जाती है और इसके बाद आमने सामने मौजूद दो पक्षों के लोग एक दूसरे पर पटाखे और अंगारे फेंकते हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से इस खेल को रोकने के लिए इस बार पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे, लेकिन घास भैरू की सवारी के दौरान युवाओं ने एक दूसरे पर जमकर खतरनाक पटाखे फेंके और प्रशासन की टीम ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। बताया जा रहा है कि पटाखों की आतिशबाजी के दौरान कई लोग झुलस भी गए हैं। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। दिल्ली में दिवाली पर हुई आतिशबाजी का हवा पर गंभीर असर पड़ा है और यही वजह है कि दिल्ली की हवा की गुणवत्ता अभी भी खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ सुबह AQI 533 पर रहा। हालांकि शुक्रवार की तुलना में ये कम जरूर है, जब ये अधिकतम 999 पर पहुंच गया था। सुबह सुबह दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा। यही हाल गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम का भी रहा। इस कोहरे और धुएं के कॉकटेल से लोग परेशान हैं और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पहले मतलब हम इतनी जल्दी थकते नहीं है साइकिल चलाते हुए, पॉल्यूशन की वजह से लंग्स में दिक्कत होती है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम। पोल्यूशन तो बहुत है, दिवाली के बाद खासकर ज्यादा पोल्यूशन हो गया। दिल्ली में पहले बहुत पोल्यूशन था, पहले तो क्योंकि गाड़ी नहीं चल रही है, कार वार। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, फिर भी दिवाली के मौके पर यहाँ खूब आतिशबाजी हुई। साथ ही पंजाब में पराली जलाने की वजह से भी यहाँ की हवा जहरीली हो गई है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक भयानक हादसे में पिता पुत्र की जान चली गई। इस हादसे की तस्वीर एक दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इन तस्वीरों में सड़क पर चलती गाड़ियों के बीच एक स्कूटर सवार अपने 7 साल के बेटे के साथ घर की तरफ जाते दिखा, जिनके स्कूटर से पटाखों से भरा एक बैग बंधा था। जैसे ही सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पास से स्कूटर गुजरा, अचानक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद चारों तरफ धुएं का गुबार उठा और आसपास से गुजरते लोग दहशत में आकर रुक गए। कुछ लोग उस तरफ भागते दिखे जहां धमाका हुआ था। धमाके की आवाज सुनते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ ही देर में एम्बुलेंस भी पहुंच गई। इस जानलेवा हादसे में स्कूटर पर सवार पिता बेटे की मौत हो गई। पटाखों की वजह से हुआ धमाका इतना भीषण था कि न केवल स्कूटर के परखच्चे उड़ गए, बल्कि एक शव के कमर के नीचे का हिस्सा शरीर से अलग हो गया। धमाके की वजह से आसपास से गुजर रहे 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आंध्र प्रदेश से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां विशाखापट्टनम के एक टोल बूथ पर YSR कांग्रेस पार्टी के एक नेता टोल कर्मचारियों से भिड़ गए। दावा किया गया कि टोल टैक्स मांगे जाने पर वे नाराज हो गए, जिसके बाद कर्मचारियों से उनकी कहासुनी होने लगी और फिर देखते ही देखते मारपीट की नौबत आ गई। CCTV वीडियो में दिखा कि एक आदमी ने सफेद कार में बैठे शख्स से टोल के पैसे मांगे। इस पर पैसे देने के बजाय वो उसे धमकाने लगा। वो उसे कुछ समझा पाता उससे पहले ही कार का दरवाजा खुल गया। अंदर बैठा आदमी टोल कर्मी की तरफ झपटा, लेकिन वो पीछे हट गया। इससे गुस्साए YSR कांग्रेस के नेता ने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही टोल कर्मी का पारा भी चढ़ गया और उसने अपना सामान एक किनारे रख उस आदमी को ताकत से पकड़ लिया। जैसे ही ये मारपीट हुई, टोल बूथ के बाकी लोग भी वहाँ इकट्ठा हो गए। गाड़ी में मौजूद उसके 2 साथी भी एक के बाद एक उतरे। दोनों ही लोग एक दूसरे को मारते पीटते काफी दूर चले गए, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें अलग करने की कोशिश की। इस लड़ाई में टोल कर्मी बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे देखते हुए फौरन एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल में पहुंचाया गया। बिहार के नालंदा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां शिवपुरी इलाके में कुछ दबंगों ने दिवाली के दिन जबरदस्त हंगामा किया। वो लोग आपस में किसी बात को लेकर उलझ गए,
जिसके बाद तो भीड़ बढ़ती ही गई। दो लोगों की लड़ाई में मिनटों में दो गुटों की लड़ाई में बदल गई। जिसके हाथ जो लगा उसी से पिटाई शुरू हो गई। हाथों से मन नहीं भरा तो एक आदमी ने अपनी बेल्ट उतार ली और तो और इस लड़ाई में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। एक औरत ने बेल्ट चलाते आदमी के ऊपर झाड़ू से वार कर दिया। एक आदमी तो ऐसे भड़का कि उसने सड़क किनारे रखे कई फीट लंबे बांस को हवा में लहराना शुरू कर दिया। बीच में कुछ देर के लिए लड़ाई रुकी, समझाने बुझाने का दौर भी शुरू हुआ, लेकिन अचानक किसी बात पर फिर दोनों पक्ष भड़क उठे। इसके बाद तो मानो सड़क पर संग्राम शुरू हो गया। दोनों तरफ के लोग हाथों में लाठियां लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। इसके बाद काफी देर तक हंगामा चलता रहा। किसी ने कुर्सियां तोड़ी तो कोई पत्थर से कार के शीशे चकनाचूर कर रहा था। वहां मौजूद लोगों को इस लड़ाई में बीच बचाव करना भी महंगा पड़ा। मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में कुछ ऐसे उत्सव मनाए गए हैं जिनकी वजह से लोगों की जान ही दांव पर लग गई। हर साल दिवाली के एक दिन बाद होने वाले इस उत्सव में गायों को लोगों की पीठ पर दौड़ाया जाता है और साथ में ये भी दावा किया जाता है कि इस उत्सव को मनाने से गांवों में सुख और समृद्धि आएगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन से इस उत्सव का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। कुछ लोगों की पीठ से गायें दौड़ती हुई नजर आई। एक गाय का औसत वजन 1000 किलो से कम नहीं होता। ऊपर से अगर गाय दौड़ती हुई जा रही हो तो वो जानलेवा भी हो सकता है। जैसे ही गाय लोगों के ऊपर से दौड़ती हुई गुजरी, लोग उठकर खड़े हो गए। कुछ लोग उनका हालचाल पूछने आए और सलामत देखकर उन्हें गले से लगा लिया। इसी तरह से ये उत्सव अलीराजपुर में मनाए जाने का वीडियो भी सामने आया। हालांकि गनीमत ये रही कि अलीराजपुर में जब गायों को लोगों के ऊपर दौड़ाया गया तो ना तो वो दौड़ती हुई निकली और ज्यादातर लोगों की पीठ पर गायों के पैर भी नहीं पड़े। मन्नतधारियों प्रतिवर्ष मन्नत लेके उनकी मन्नतें पूरी होती है तो गाय माता गोरी पड़ते हैं, उसमें गाय माता उनके ऊपर से जाती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर त्योहार जनता के बीच मनाते हैं। खास बात यह है कि इस मौके पर वे जनता के रंग में ही रंग जाते हैं। गोवर्धन पूजा के मौके पर सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में भी ऐसा ही नजर आया, जब वो न केवल पारंपरिक परिधान में नजर आए बल्कि कलाकारों के साथ वाद्य यंत्र भी बजाते दिखे। इस दौरान मंच पर मौजूद लोग झूमते नजर आए। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में हर उम्र के सैकड़ों लोग शामिल हुए और अपनी कला से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। शिमला के ग्रामीण इलाके धामी में होने वाला पत्थर मेला इस बार भी रस्म अदायगी तक सिमट कर रह गया। कोरोना की बंदिशों के चलते इस बार भी पत्थरों का खेल तो नहीं हुआ, हाँ, लेकिन रस्म पूरी करने के लिए चंद पत्थर जरूर फेंके गए। इस मौके पर धामी राज परिवार के उत्तराधिकारी जगदीप सिंह ने मां भद्रकाली का तिलक कर इस रस्म को पूरा किया। पत्थर मेले के दौरान 2 साल पहले की तरह मेला स्थल पर ना तो दुकानें सजी और ना ही भीड़ जुटी। परंपरा के मुताबिक राज दरबार स्थित नरसिंह देवता और देव कुरगण के स्थान पर पूजा अर्चना के बाद ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो पत्थरों के खेल स्थल तक निकली। आपको बता दें, सैकड़ों सालों से यहाँ एक परंपरा चली आ रही है कि पत्थरों के खेल के दौरान लगी चोट से निकलने वाले रक्त से भद्रकाली का तिलक किया जाता है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि धामी में क्षेत्र में आई आपदाओं से प्रजा को बचाने के लिए पहले मानव बलि दी जाती थी। हालांकि बाद में उस परंपरा की जगह पत्थरों का खेल करवाने की परंपरा शुरू हो गई। ये घुड़सवार किसी रेस का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये तो शक्ति प्रदर्शन के लिए जमा हुए हैं। बंदी छोड़ दिवस के मौके पर घुड़सवारी में अपना कौशल दिखाने आए हैं। दरअसल पंजाब में दिवाली के साथ साथ बंदी छोड़ दिवस भी मनाया जाता है और इस दिन निहंग सिख अपनी शक्ति और रण कौशल का प्रदर्शन भी करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी बंदी छोड़ दिवस के मौके पर निहंग सिखों ने घुड़सवारी के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। आपको बता दें, बंदी छोड़ दिवस सिखों का त्योहार है जो कि दिवाली के दिन ही पड़ता है।
बंदी छोड़ दिवस पर सिख समुदाय उस दिन को याद करता है जब सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी को ग्वालियर किले से रिहा किया गया था। जैसे भक्ति जरूरी है वैसे शक्ति जरूरी है, और गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जो सिखों के अंदर शक्ति भरी थी वो आज निहंग सिंहों के द्वारा हम बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और हमारे बच्चों को हम इंस्पायर करने के लिए यहाँ लाए हैं। अद्भुत और अद्वितीय है ये नृत्य। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल के अनावरण के मौके पर केरल के कलादी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहीं पर भारत की महान नृत्य परंपरा में से एक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी कलादी पहुंचे थे। आपको बता दें, जगत गुरु आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली है। सन 788 ईस्वी में उनका यहीं जन्म हुआ था और महज 32 साल की उम्र में वे देवलोक गमन कर गए। आदि गुरु शंकराचार्य के सफर की शुरुआत उनके गांव कलादी से शुरू होकर सबसे पहले ओमकारेश्वर पहुंची और वहीं नर्मदा किनारे उन्हें गुरु गोविंद भागवत पढ़ा का सानिध्य मिला था। गुरु गोविंद ने ही शंकराचार्य को वेद सूत्र और ब्राह्मण के बारे में ज्ञान दिया था। घर से दूर सही, लेकिन अपनी परंपरा और संस्कृति हमेशा दिल के करीब होती है और जब भी मौका मिलता है वो निखर कर सामने आता है। ये तस्वीरें नेपाली तिहार के दौरान दिल्ली में नेपाली दूतावास में आयोजित कार्यक्रम की है, जहां तिहार उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में नेपाली मूल के लोग जमा हुए थे। देवसी भेलो कार्यक्रम में नेपाली राजदूत भी शामिल हुए और उन्होंने अपने लोगों को तिहार की बधाई दी। आपको बता दें, जिस वक्त भारत में दिवाली मनाई जाती है उसी दौरान नेपाल में 5 दिनों का तिहार मनाया जाता है, जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी होने लगी है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि वहां के कई हिस्सों में बर्फ गिरेगी और ठंड पड़ेगी, जो सही साबित हुआ। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में खूब बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से गुलमर्ग में तो बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई है। इस बर्फबारी का वहां घूमने आए लोगों ने खूब मजा लिया। गुलमर्ग में बर्फबारी की वजह से पेड़ों की हरी पत्तियां सफेद दिखने लगी और सड़क के किनारे ही नहीं बल्कि सड़क पर बर्फ की चादर नजर आई। बांदीपुरा में भी आसमान से गिरी बर्फ सड़कों और घरों की छतों पर गिरी, उसने उन्हें अपने रंग में रंग दिया। कुपवाड़ा से भी बर्फबारी की ऐसी तस्वीर आई और हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। त्योहार की छुट्टियों की वजह से इस वक्त गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे इलाकों में सैलानियों की भीड़ है, जिनके लिए जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी सौगात की तरह है। लेकिन इस वजह से वहां थोड़ी मुसीबत भी बढ़ गई है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से मुगल रोड समेत कुछ रास्तों पर आवाजाही रोक दी गई, जिसके बाद प्रशासन ने पर्यटकों को सतर्क रहने को कहा है और इमरजेंसी में संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली में पहला डॉग पार्क बनाया गया है। ये डॉग पार्क पालतू जानवरों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है, जहां वो आराम से टहल सकते हैं। उत्तरी दिल्ली नगर ने राजेंद्र नगर में जिस डॉग पार्क की शुरुआत की है, वहां लोग अपने पालतू जानवरों को टहला सकते हैं और उनके साथ खेल भी सकते हैं। खास बात ये है कि इस डॉग पार्क में भी इंसानों की तरह जानवरों के खेलने के लिए भी झूले उपलब्ध हैं। साथ ही इनके एक्सरसाइज के लिए भी कई इंतजाम किए गए हैं। यहाँ DSA के सहयोग से पूरे पार्क में डॉग कैरिकेचर और पेंटिंग भी बनाई गई है, जो इसे एक जीवंत वातावरण प्रदान करते हैं।
और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ आके। बिल्कुल नई एनवायरनमेंट मिला, बिकॉज गलियों में जाते हैं तो वहाँ पे रोड में ट्रैफिक वगैरह होता है तो वहाँ से इतना अच्छे से नहीं खेल पाती जितना आज यहाँ पे खेला। हॉस्पिटल जाना था तो हॉस्पिटल से आके सीधा इसने स्कूटी को यहाँ घुमाया, लड़की ने मेरी ने, तो हम पार्क देख के फिर डॉग्स लेने दोबारा यहाँ पहुँचे। अभी तक सर मेरे पास है 15 एंट्री है, 15 लोग आ चुके हैं। अब धीरे धीरे पता लग रहा है लोगों को तो आ रहे हैं। 20 मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। कोरोना से बचने के लिए अभी तक सिर्फ वैक्सीन ही लगाई जा रही थी, लेकिन अब फाइजर कंपनी ने दावा किया है कि उसने कोरोना के इलाज के लिए मेडिसिन का भी इजाद कर लिया है। फाइजर कंपनी ने कहा है कि उसकी एक्सपेरिमेंटल एंटीवायरल दवा वयस्कों में कोविड-19 की वजह से अस्पताल में भर्ती होने और मौत के जोखिम को 89% तक कम कर सकती है। इस फैली हुई